सबसे पहले मिडिल ईस्ट की खबर के साथ तनाव के बीच दुनिया भर में ऊर्जा का संकट मंडरा रहा है। भारत में भी एलपीजी का संकट गहरा चुका है। मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे सिलेंडर के लिए सुबह से ही गैस एजेंसियां और गोदाम के बाहर लंबी लंबी कतार लगी हुई है। कई राज्यों में रविवार यानी कि आज के दिन भी गैस एजेंसियां खुली हैं। हालांकि कई जगहों पर आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। कई इलाकों में गैस एजेंसियां आज बंद मिली हैं। बता दें कि सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। गैस सिलेंडर को लेकर शहर शहर कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई। इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। फैसला क्या है? फैसला ये कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से कहा गया है घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर नया आदेश वो जारी करते हैं। नए आदेश के मुताबिक जिन लोगों के घर में पीएनजी का कनेक्शन है वो अब एक साथ घरेलू एलपीजी का कनेक्शन नहीं ले सकेंगे। या तो पीएनजी होगा या तो एलपीजी होगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा जिनके पास दोनों है। मंत्रालय ने साफ किया है कि जिनके पास पीएनजी का कनेक्शन है वो सरकारी तेल कंपनियां या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर से एलपीजी सिलेंडर को रिफिल नहीं करा पाएंगे। ये कदम घरेलू गैस के बेहतर प्रबंधन, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो एजेंसियों के बाहर लंबी कतार, कई जगहों पर ये निर्देश आज दिए गए थे कि आज भी एजेंसियां खुली रहेंगी ताकि आज लोगों को सिलेंडर मिलता रहे। पर कई जगहों पर आदेश का पालन नहीं किया गया। कई जगहों पर आदेश का उल्लंघन हुआ। कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर दिया गया। लेकिन ऐसे में अब पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, केंद्र की तरफ से बड़ा फैसला कि अगर आपके पास पीएनजी का कनेक्शन है तो आपको एलपीजी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा ये वो राज्य हैं, राजस्थान, जहां पे सुबह से ही गैस एजेंसियां और गोदामों में कतार लगी हुई है। और हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उनसे अपडेट लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। हमारे साथ हैं मनोज नायक राजधानी रायपुर से, हमारे साथ हैं जीवानंद हलदर जगदलपुर से। सबसे पहले मनोज, मैं आपका रुख करूंगी। आज रविवार का दिन है लेकिन निर्देश ये है कि आज भी एजेंसियां खुली रहेंगी। क्या आप देख पा रहे हैं हकीकत में क्या एजेंसियां खुली हैं, सिलेंडर की सप्लाई हो पा रही है या फिर आज भी परेशानियां हो रही हैं? जी देखिए, गैस सिलेंडर को लेकर शासन प्रशासन लगातार दावे कर रहे हैं कि कहीं कोई किल्लत नहीं, पर्याप्त मात्रा में उनके पास स्टॉक और सभी को जो है एलपीजी का वितरण किया जा रहा है। खासकर जो है डोमेस्टिक जो सेवाएं हैं वह लगातार निर्बाध रूप से जारी है। लेकिन प्रशासन के तमाम दावे की पोल आज भी खुल रही है क्योंकि आज रविवार है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गैस एजेंसी के बाहर जो है जो उपभोक्ता है वे लाइन लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वे जो है अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें जो है नियमित रूप से गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। एक हफ्ता पहले उन्होंने यहाँ पर नंबर लगाया था लेकिन आपूर्ति नहीं हो पाया। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो रसीद कटाकर निकला है उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या मिल रही है गैस? हाँ, गैस अभी मिल रहा है। मैं तो 1 घंटे बाद मेरे को नंबर मिला है। ऑनलाइन सेवाएं हैं, क्यों आना पड़ गया ऑफलाइन आपको कटवाने के लिए? ये रसीद के लिए। रसीद क्या है, यहाँ पर आके कटवाना ही पड़ता है, इसलिए हम आए हैं। तत्काल मिल रही है गैस? गैस तो ये बोले हैं चले जाइए गोदाम में, आपको मिल जाएगा। पहली बार आए थे आज कि आ रहे थे लगातार? नहीं, लगातार 3 दिन हो गया मालिक, 3 दिन से हम आ रहे हैं। तो क्या इस दौरान क्या कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ा होगा? भीड़ का समस्या है और लगातार भीड़ है। जो इससे पहले क्या रविवार को आए थे आप ऐसे लेने? नहीं आया हूँ, कभी नहीं आया हूँ, पहली बार आया हूँ रविवार को। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप लोगों को भी जो समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये लेट टाइम पे न मिल पाने की समस्या से हमको सामना करना पड़ रहा है। जूझ रहे हैं इस समस्या से? हम 1 हफ्ते से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कतारें दिख रही है साफ बता रही है कि जो शासन प्रशासन के दावे जो है कि किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये भीड़ बता रही है कि लोगों को समस्या है। आप भी यहाँ पर आए हैं, कब से नहीं मिला गैस? अभी आया हूँ, नंबर लगाने गया था, बोला कल मिलेगा, कल नंबर लगाओ। 1 कार्ड दिया हूँ, 1 कार्ड बोला अभी दिया हूँ अंदर, अभी तक नहीं दिया। ऑनलाइन सेवाएं हैं उसके बावजूद यहाँ आना पड़ा? ऑनलाइन में मेरा नहीं था, मैंने ऑनलाइन में लोग ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं। आप भी आए, कब से लाए? जी सर, 2 घंटे से बैठा हूँ। मेरा ऑनलाइन में ओटीपी 1.5 घंटे से लेकर बैठा हूँ, फिर भी नहीं दे रहे अभी तक भी।
सकते हैं, उनकी जो समस्या है सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की जो कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर जो है फूड विभाग की टीम भी जो है गठित की गई है। साथ ही साथ दूसरी ओर शासन प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि जो डोमेस्टिक जो गैस सिलेंडर है वे पर्याप्त मात्रा में है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। दूसरी ओर जो है आज ही जो है कमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि आज रविवार का दिन है, कई जो गैस एजेंसियां वे बंद है, जिनके पास स्टॉक है गोदाम में, उन्होंने अपने जो है एजेंसी खोला हुआ है ताकि जो है ग्राहकों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं बीते 10 दिनों की बात करें, बीते 10 दिनों से स्थिति काफी पैनिक बनी हुई है। प्रशासन की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सभी को गैस सिलेंडर सरल तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन सुबह से यहाँ पर जो भीड़ का नजारा है वह बताता है कि कहीं ना कहीं जो है आम उपभोक्ता परेशान है। उसे समय पर गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, इसके अलावा अन्य प्रकार की समस्याएं भी है। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा कि एलपीजी की बुकिंग नहीं हो पा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, कई जगहों पर चूल्हे तक नहीं जल रहे, घर में संकट बरकरार है। बने रहिएगा हमारे साथ मनोज। रुक करते हैं जगदलपुर का और जगदलपुर से जानते हैं कि क्या स्थिति वहां पर है। जीवानंद बताइएगा कि कैसे हालात है, क्या एजेंसियां रविवार के दिन खुली हैं, गैस की आपूर्ति हो पा रही है? जी निश्चित रूप से देखिए, जहां खारी युद्ध के बाद सभी देश में एक प्रकार की गैस को लेकर पेट्रोल के जो किल्लतें देखी नजर आ रही है, वही अगर बस्तर की बात की जाए, बस्तर में इस समय ना गैस की ना पेट्रोल की किसी प्रकार की कोई किल्लतें नहीं है। जो बस्तर कलेक्टर है उनसे मेरा सीधी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बस्तर में किसी प्रकार की ना कमर्शियल ना घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। और यही वजह है कि जो संडे का दिन में जो खोलने की बात कर रहे थे, तो संडे का दिन में भी आज सभी जो गैस एजेंसी के जो ऑफिस है वो बंद है। बंद इसीलिए है, उनका बता रहा है कि सभी जो ग्राहक है, हितग्राही है, उन्हें बराबर रूप से वो उन्हें गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। हालांकि जो कलेक्टर बस्तर ने उन्होंने इस कालाबाजारी को रोकने के लिए एक टीम जरूर बनाया है कि किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो। लेकिन अगर गैस सिलेंडर की बात की जाए, वो गैस सिलेंडर बस्तर में भारी जो मात्रा जो मिलती थी सामान्य दिन की तरह, उसी तरह इस प्रकार भी आज भी मिल रही है। और जो सामान्य दिन की तरह जो रविवार के संडे के दिन जो बंद होता था, आज भी वो ऑफिस बंद नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये गैस सिलेंडर का ऑफिस है और जो इंडियन गैस है, यहाँ पर भी ऑफिस बंद है। ऑफिस इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ का गैस की कोई कमी नहीं है। जो सामान्य दिन के तरह लोग गैस मिलती है, उपभोक्ता मिल पाती है, इसीलिए आज जो सामान्य दिन की तरह गैस जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो बंद है। और जो ऑनलाइन जो बुकिंग है, तो ऑनलाइन बुकिंग सामान्य तौर से रोक दी गई है, किसी प्रकार ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी। और जिसे भी गैस की जरूरत हो वो सीधा ऑफिस आएंगे, अपनी पर्ची कटाकर और गैस सिलेंडर लेने की बारी का इंतजार करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए, बस्तर के लिए एक राहत की समाचार है कि बस्तर में इस समय जो बाकी शहरों में जो गैस की किल्लतें नजर आ रही थी, जगदलपुर में इस प्रकार की गैस की किल्लतें नजर नहीं आ रही है। लोग बराबर जो समय से गैस ले रहे हैं और जो छुट्टी के दिन के अलावा जो गैस उसको मिलना चाहिए उनको गैस मिल रहा है। जी बिल्कुल जीवानंद, ये अच्छी खबर है कि जहाँ पे पूरे देश भर में कई जगहों पर हाहाकार मचा हुआ, लोग पैनिक कर रहे हैं, तो वहीं बस्तर जगदलपुर वाले क्षेत्र में लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। बाकायदा डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, गैस सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं। अच्छी खबर है। बने रहिए हमारे साथ बालोद से राहुल भूतड़ा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल, आप बताइएगा कि बालोद में क्या स्थितियां, क्या हालात है, क्या सिलेंडर लोगों के घर तक पहुंच रहा, ऑनलाइन डिलीवरी क्या हो पा रही, या फिर एजेंसियों के बाहर अब भी कतार लगी है, क्या हालात है? देखिए, इस वक्त मैं गैस एजेंसी है वो चालू है, लेकिन सबसे अच्छी जो बात आपको बता दूं मैं कि कमर्शियल हो या डोमेस्टिक गैस हो, जितनी आपूर्ति होनी चाहिए, जितनी आपूर्ति होनी चाहिए उससे कम हो रहा है। अगर 1000 ग्राहक हैं तो उनके बीच में मात्र 300 सिलेंडर आ रहा है। आज सुबह रविवार के दिन में मैं आपको ऑफिस का अंदर का नजारा भी दिखा दूंगा। इस वक्त मैं इंडियन गैस एजेंसी में हूँ। आप देख सकते हैं इंडियन गैस एजेंसी पूरी तरह चालू है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। साथ में इंडियन गैस एजेंसी में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सभी प्रकार किया जा रहा है। वो जो गैस के एजेंसी संचालक है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या स्थिति है गैस की। आज रविवार को भी ऑफिस खुला है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिलेंडर मिल रहा है। आज भी हम लोगों ने 200 सिलेंडर के आसपास रिफिल किए है। कल हमने 550 सिलेंडर रिफिल किए थे। मिल रहा है, बस हम अपील करते हैं पूरे उपभोक्ताओं से, वो पैनिक न मचाएं, बस बुकिंग कराएं, घर पे रहें, आराम से 1 दिन के अंदर में घर में सिलेंडर मिल जाएगा। जितनी आपूर्ति होनी चाहिए उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लोग वापस जा रहे हैं। देखिए, आपूर्ति थोड़ी कम है, बहुत कम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा का सिस्टम भी, बुकिंग का सिस्टम 2 दिन से कोलैप्स हो गया था, अब वो भी ठीक हो रहा है। इसी कारण थोड़ा सा पैनिक हो गया। और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी किसी चीज कई बार आती है, वो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि बुकिंग होना बंद हो गया था और मीडिया में बहुत समाचार चल गया, तो लोगों के मन में डर बैठ गया।
बहुत सामान्य सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी 200 बटे हैं, कल भी हम लोग 400-500 सिलेंडर बांट लेंगे, काम चालू होते ही सब कुछ 2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, बहुत कोई इशू ऐसा नहीं है। तो देखिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो बुकिंग चालू है, लेकिन आपूर्ति कहीं ना कहीं थोड़ी कम है। जो एजेंसी संचालक उनका भी कहना लेकिन है कि राहुल, उपभोक्ताओं ये जो कतार है, ये जो कतारें लग रही हैं, ये भी बता रही है देखिए कहीं ना कहीं कि भाई अगर सिलेंडर बकायदा मिल रहा है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही होती तो लोग क्यों पैनिक करते। ऊपर से जो संचालक हैं एजेंसी के, वो ये कह रहे हैं कि मीडिया ने पैनिक वाली स्थिति पैदा कर दी। मीडिया तो सिर्फ खबरें दिखाने का काम करती है, हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं। या देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो बातें उड़ी थी, लेकिन मीडिया हमेशा सच्चाई दिखाती है, जरूर एजेंसी संचालक का कहना है। लेकिन ये बात भी सही कहीं ना कहीं सत्य है कि अगर 1000 उपभोक्ता है तो उनके बीच में सिर्फ 300 सिलेंडर पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं आपूर्ति कम है, ये नजर आ रहा है। और इस वक्त जिस प्रकार से गैस एजेंसी चालू जरूर है, लेकिन उनका गोदाम बंद है क्योंकि गैस खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि कल क्या स्थिति बनती है। जी ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं राजधानी रायपुर। एक और बड़ा फैसला मनोज लिया गया है केंद्र की तरफ से कि पीएनजी वालों को अब एलपीजी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या लोगों को जानकारी है इस बात की? जी, निश्चित रूप से कल ही यह फैसला हुआ है कि सीएनजी वालों को एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि राजधानी रायपुर में जो है अधिकांश जो है एलपीजी गैस का ही कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अभी सीएनजी का वितरण उतना नहीं हो पाया। तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तमाम जो घर हैं वहां पर सीधे सीधे जो है एलपीजी के ही जो है कनेक्शन है। इसके चलते आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर में जो स्थिति बनी है। हालांकि प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि एलपीजी को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं। 58% जो डोमेस्टिक के लिए हमको चाहिए वह पर्याप्त 58% जो है डोमेस्टिक एलपीजी गैस प्रशासन के पास उपलब्ध है, डिपो में उपलब्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर जो प्रतिबंध लगाए थे, इसके बाद जो है लगातार स्थिति पैनिक होनी शुरू हो गई और लोगों ने जब ऑनलाइन बुकिंग करना शुरू किया तो उनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं उपभोक्ता परेशान होने शुरू हो गए। इसके अलावा जो है कई लोगों ने अपने घरों में जो है स्टॉक करना शुरू कर दिया। जिनके गैस सिलेंडर पहले से चालू थे वे भी जो है 1 से 2 सिलेंडर स्टॉक करने शुरू कर दिए, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है गैस सिलेंडरों की कमी कृत्रिम रूप से होनी शुरू हो गई और इसका खामियाजा जो जरूरतमंद जो हितग्राही थे उन्हें हुआ और इसके बाद जो है लाइनें लगनी शुरू हो गई। प्रशासन ने हालांकि स्थिति संभालने की कोशिश की और जिसका असर भी हुआ। जो बड़ी लाइनें थी वह छोटी लाइनों में तब्दील हो गई और आज रविवार है, उसके बावजूद जो है गैस एजेंसी संचालक अपनी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि वे भी जो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आज अपनी दुकानें खोले हुए। तमाम वो कोशिश की जा रही है मनोज जो हो सकती है ताकि जनता परेशान ना हो। हमारे साथ विनोद मिश्रा जुड़ गए हैं छतरपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, आप बताइएगा छतरपुर में क्या हालात हैं, क्या सिलेंडर की सप्लाई हो रही है, चाहे डोमेस्टिक सिलेंडर हो कमर्शियल सिलेंडर हो, कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है? हम आपको बताते हैं कि छतरपुर के प्रभारी कलेक्टर है ओम शिवाय, उनके द्वारा अन्य जिलों में कलेक्टरों के द्वारा निर्देश किया गया है कि रविवार के दिन जो सिलेंडर की सप्लाई है निरंतर रूप से जारी की जाए। इसी क्रम में आज छतरपुर में देखा जा रहा है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लोग रविवार का दिन जो अपने परिवार के साथ बिताते थे आज सिलेंडर लेने को लेकर लाइन में खड़े हुए हैं। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ था लोगों को राशन की दुकान पर भी देखने को मिली, सिलेंडर उपभोक्ताओं की देखने को मिलती है। उसी क्रम में ये सिलेंडर की जो गैस एजेंसियां हैं उन दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों का एक भय भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन की तरह स्थिति इन सिलेंडरों में भी बन जाए तो घरों के जो चूल्हे हैं, रसोई है, इस पर असर देखने को मिले। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर जाम की स्थिति प्रभावित होती है और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा पुलिस की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन तेज धूप के कारण लोगों को घरों के से पानी ला करके लाना पड़ रहा है और साथ में दुकान से भी 20 रुपए की 50 रुपए की बोतल को खरीद करके अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। यहाँ पर लोग सुबह से ही धूप में खड़े हुए हैं, सुबह से लंबी लंबी कतारें हैं, कहीं ओटीपी की दिक्कत है, कहीं केवाईसी की दिक्कत है, कहीं ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे जो एजेंसी चालक है उनके द्वारा जो कहा गया है कि जो ऑनलाइन एंट्री नहीं होती है
तो उसके जरिए जो रजिस्टर है, रजिस्टर में एंट्री कर करके दस्तखत करा करके हस्ताक्षर करा करके ये सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन 8-8 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग पूर्व में भी जो सिलेंडर बुक थे उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार विवाद की स्थितियां भी हो जाती है लाइन लगने को लेकर। इसको लेकर प्रशासन ने यहाँ पर कलेक्टर और जो पुलिस अधीक्षक है उनके द्वारा यहाँ पर सुरक्षाएं तैनात की गई है। लेकिन देखा जा रहा है कि भीड़ के साथ साथ यहाँ पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो भीड़ भी है, जाम की स्थितियां भी हैं, लोग पैनिक भी कर रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि सवाल रसोई का है कहीं ना कहीं। विनोद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम बातचीत के लिए, सभी अपडेट्स के लिए। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे मनोज नायक, जबलपुर से जीवानंद हल्दर थे, छतरपुर से विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो एलपीजी का संकट अब भी लगातार बरकरार है। हालांकि कई जगहों पर राहत की खबर है कि एजेंसियां आज भी खुली हैं और कोशिश यही की जा रही कि जनता को राहत दी जा सके।